नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती के 16वें भाग में 16th पार्ट में आज हम जानेंगे कि चित्रा नक्षत्र पर यदि शनि की साढ़े साती आती है, कहने का मतलब यह है कि कन्या राशि और तुला राशि इन दोनों की स्थिति, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के पहले 2 भाग वह कन्या राशि में आते हैं और बाद के 2 भाग वह तुला राशि में आते हैं। तो कन्या तुला दोनों राशियों के साथ साथ चित्रा नक्षत्र और जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको ये पता नहीं है कि उनके राशि नक्षत्र कौन से हैं या उनके पास कोई डिटेल्स नहीं है, जैसे लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जैसी कोई डिटेल्स अगर उनके पास नहीं है, तो वो अपने नामाक्षर, नाम के पहले अक्षर से उनका प्रारंभ होने वाला जो नाम है उससे भी वह ये जान सकते हैं कि उनके ऊपर शनि की साढ़े साती कब आ रही है या उसका प्रभाव कैसे हो रहा है। तो इस क्रम में आज हम लोग जानेंगे चित्रा नक्षत्र। देखिए, चित्रा नक्षत्र में आने वाले जो 4 चरण हैं वो हैं पे, पो, रा, री। तो जिनके नाम अक्षर यदि पे, पो, रा या री से शुरू हो रहे हैं तो वह चित्रा नक्षत्र के जातक हो गए। यदि आपके पास अपनी कुंडली नहीं, क्योंकि पुकार नाम भी आप पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको कन्या के विषय में पूरा बताया है, तो जो प्रीवियस वीडियो में भी आप जाकर के इस बात को समझ सकते हैं कि जो चित्रा नक्षत्र के 2 चरण कन्या राशि में आ रहे हैं उनके ऊपर उसका असर कैसा है और बाद की जो तुला राशि में आ रहे हैं उनके ऊपर उनका असर कैसा है। तो सबसे पहली बात, यदि सिंह में यानी 5 नंबर की राशि में शनि जब अभी आ जाएंगे तो उस समय सिंह के लिए यानी 5, 6 और 7, ये जो 5 नंबर की राशि सिंह है, 6 नंबर की राशि कन्या है और 7वें नंबर की राशि तुला है, इन तीनों का ही साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो तुला पे उसका बहुत थोड़ा असर आएगा। और मैं प्रारंभ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुला पर पूर्ण रूप से शनि की साढ़े साती का प्रभाव तब आएगा जब शनि कन्या राशि में चले जाएंगे। लेकिन चूंकि चित्रा नक्षत्र अपना संवर्धन जो है, अपना आधा आधा भाग कन्या में भी कर रहा है और तुला में भी कर रहा है, मतलब यहाँ पर राशि की संधि हो रही है किसी एक नक्षत्र के माध्यम से, तो इन पर भी वो अपना असर वैसे ही करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पे, पो, रा, री, इन जो चारों अक्षरों से शुरू होने वाले नाम हैं उन पर भी करेगा। तो सर्वप्रथम आप ये जान लें कि जो पे, पो से शुरू होने वाले हैं या जिनकी राशि कन्या है, तो वह यह देखें कि उनकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, जो बुध प्लैनेट है उनकी कुंडली में कैसा है। वहीं जो तुला राशि के लोग हैं या जिनका नामाक्षर रा या री से शुरू हो रहा है, जैसे रीता हो गया, राम हो गया, ऐसे जो लोग हैं ये यह जरूर देखें कि उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। शुक्र की स्थिति देखेंगे तुला और रारी वाले, और वहीं कन्या और कन्या के साथ साथ जो पे और पो से शुरू होने वाले नामाक्षर हैं वो लोग ये देखेंगे कि उनका बुध कैसा है। लेकिन अगर इनका समावेशी एनालिसिस हम लोग करें, एक तरीके से जो चित्रा में पढ़ने वाले जन्माक्षर हैं, तो वो सब मिलाकर के यह देखेंगे कि इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर तो मंगल इस कुंडली में बढ़िया बैठा हुआ है तो शनि की साढ़े साती में वह लाभ देगा, लाभ दे करके जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म से ही मंगल इनके लिए लाभकारी होते हैं। जो भी चित्रा नक्षत्र के जातक होते हैं उनके लिए जन्म से ही मंगल लाभकारी होते हैं, मंगल उनके लिए फायदेमंद होते हैं। तो मंगल की स्थिति को जरूर देखें, वह चाहे कन्या राशि के जातक हों या फिर तुला राशि के जातक हों, वह मंगल की स्थिति को सबसे प्रथम देखेंगे। अच्छा, एक दूसरी और बात बता दूं आपको कि अभी जैसे कि हमने कन्या की बात की, तो कन्या पे अभी साढ़े साती तो नहीं चल रही है, लेकिन कन्या पे ढैया जरूर चल रही है। क्यों?
क्योंकि उसके ठीक 7वीं राशि यानी मीन राशि पर इस समय शनि महाराज का गोचर चल रहा है 29 मार्च 2025 से। तो मतलब यह है कि वो सीधे देख करके ढैया का असर कन्या राशि पे जरूर डाल रहे हैं। अभी तुला पे तो इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन तुला के ऊपर चूंकि चित्रा नक्षत्र दोनों ही राशियों में आधा आधा अपना भाग शेयर कर रही है, तो तुला के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम आप अपने मंगल ग्रह का जांच कराएं। यदि न जानते हो तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ढैया की स्थिति, यदि मंगल की स्थिति सही नहीं है तो ढैया आपको जरूर नुकसान देगा। एक तरीके से मैं यदि कहूँ तो देखिए, मंगल इस नक्षत्र का स्वामी तो है, और बात हम कर रहे हैं शनि की 7.5 की। तो शनि और मंगल जब एक साथ कहीं पर भी बैठते हैं, जैसे कि मांगलिक, जो आपने सुना होगा कि मांगलिक दोष, तो कुंडली के 5 ऐसे विशेष भाव होते हैं जहां मंगल बैठ जाए तो वह मांगलिक दोष हो जाता है। लेकिन यदि उसी मंगल को शनि कहीं से देख रहे हो या शनि साथ में बैठ जाए तो पूरे मांगलिक दोष के प्रभाव को ही खत्म कर देते हैं। दिखता तो है कि ये मांगलिक है, लेकिन मांगलिक दोष उसे नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं अन्य भाव में यही शनि मंगल एक साथ बैठ जाए तो वो विस्फोटक योग बना देते हैं, और अगर शनि कहीं मजबूत हुए तो वो मंगल को अपने प्रभाव से डाउन कर देते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि शनि अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, और कैसा, चूंकि 7.5 में आ रहे हैं तो निगेटिव प्रभाव देंगे। तो अगर ऐसी भी स्थिति आपकी कुंडली में बन जाए तो आप हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। और एक और बात मैं बता दूं कि जिन लोगों को न पता हो कि मंगल की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है, क्योंकि सभी लोगों को तो ज्योतिष और मैथमेटिक्स पता नहीं होती, तो वह भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, क्योंकि विश्वकर्मा की कृपा इन दोनों राशियों के जो चित्रा नक्षत्र है उसके चारों चरण पर एक साथ पड़ती है। ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसका रीजन ये है कि जहाँ कन्या के स्वामी बुध हैं वहीं तुला के स्वामी शुक्र हैं, और ये दोनों ही बड़ी क्रिएटिव ग्रह हैं। ऐसे लोग नए नए इन्वेंशन करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। चूंकि नक्षत्र का स्वामी मंगल है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं। 28 की उम्र, 28 से लेकर के 32 की तक जो है, मतलब जन्म से लेकर के 28 या 32 तक ऐसे लोगों का जीवन बड़ा उथल पुथल भरा रहेगा। लेकिन उसके बाद 20 ईयर, लगभग 52 तक इनके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होता है, और उस पीरियड्स में ये अपने जीवन में जो चाहें वह उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही है कि निरंतरता वो बनाए, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते रहें। और पे, पो, रा, री, इनसे जिनका अक्षर जुड़ा हुआ है वह तो चूंकि कुंडली नहीं है तभी वो अपने जन्माक्षर से देख रहे हैं, नामाक्षर से देख रहे हैं, तो फिर वह विश्वकर्मा भगवान की पूजा करें। उनके शनि की 7.5 हो ना हो, यदि वो अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो वह विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा वह करते रहें, तो निश्चित तौर से ही उनका कल्याण होगा, और जितनी भी इच्छित वस्तुएं हैं जो वो चाहते हैं उनके जीवन में जरूर पूरा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेगमेंट उपयोगी लगते होंगे, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता होगा। तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करके हमारी रीच को बढ़ाएं। धन्यवाद।